हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू बुक अड्डा। क्या आपने कभी सोचा है क्यों एक व्यक्ति दुखी रहता है और दूसरा व्यक्ति खुश रहता है? क्यों एक व्यक्ति के पास खूबसूरत और आलीशान घर है जबकि दूसरा व्यक्ति एक झोपड़ी में कठिनाइयों के साथ जीवन यापन करता है? क्यों एक व्यक्ति लाइलाज बीमारी से ठीक हो जाता है वहीं दूसरा व्यक्ति नहीं हो पाता है? क्यों एक महिला खुशहाल शादीशुदा जिंदगी गुजार रही है वहीं उसकी बहन बहुत दुखी है? दोस्तों, सबसे बड़ा डिफरेंस सक्सेसफुल और बाकी लोगों में ये नहीं है कि उनकी बाहर की लाइफ में क्या चल रहा है, बल्कि असलियत में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि उनके अंदर क्या चल रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बेस्ड है डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड पर। डॉक्टर मर्फी इस बुक में कहते हैं एक मनुष्य अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो कुछ सोचता है वैसा ही होता है। आथर जब 42 साल के थे तब उन्हें सार्कोमा नामक बीमारी हो गई थी। उन्होंने अपने माइंड की सबकॉन्शियस पावर का यूज करके अपना व्यक्तिगत इलाज किया और ठीक हो गए थे। तो चलिए फिर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की रियल पावर को डिटेल में समझते हैं। द ट्रेजर हाउस विद इन यू। आपके मन के अंदर अनंत खजाना भरा हुआ है जिसमें से आप अपनी जिंदगी को भव्यता, आनंददायक और भरपूर रूप से जीने के लिए कुछ भी निकाल सकते हैं। एक मैग्नेटिक स्टील का टुकड़ा अपने वजन का 12 गुना भार उठा सकता है और यदि इस स्टील के टुकड़े को मैग्नेटलेस कर दिया जाए तो यह अपने वजन से कम को भी नहीं उठा सकता है। एक मैग्नेटिक मैन जिसमें कॉन्फिडेंस और फेथ है, उसे पता होता है उसका जन्म सफल होने के लिए हुआ है। मैग्नेटिक मैन बनने के लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड की चमत्कारिक कार्यशक्ति का प्रयोग करना सीखना होगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड में निहित अनंत ज्ञान हर क्षण आपकी जरूरत का समाधान निकालेगा जो आप जानना चाहते हैं। बस आपको इसे खुले मन से स्वीकार करना होगा। आपका माइंड एक बाग की तरह है और आप एक माली हैं। आप विचार रूपी बीजों को दिन भर अपनी आदत के अनुसार बो रहे हैं। जैसा आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में बोते हैं उसी तरह का फल आपको मिलता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड सभी प्रकार के बीजों को उगाएगा, चाहे वे अच्छे हो या बुरे। इसलिए आप शांति, प्रसन्नता, सही कार्य और समृद्धि के विचार बोना शुरू करें। आपका कॉन्शियस माइंड जहाज के कैप्टन की तरह होता है जो केवल निर्देश देता है और सभी कर्मचारी उसके निर्देश का पालन करते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड केवल आपके दिए गए आदेशों को ग्रहण करता है। कॉन्शियस माइंड उस पर विश्वास करके और सच मानकर आपको करने को कहता है। जब आप बार बार कहते हैं मैं कार नहीं खरीद सकता, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बात स्वीकार करता है और यह सुनिश्चित करता है कि आप उसे खरीदने की स्थिति में नहीं है। जब तक आप ऐसा कहते रहेंगे मैं कार नहीं ले सकता, दुबई की यात्रा नहीं कर सकता, नया घर नहीं ले सकता, आप श्योर रहिए आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके आदेश को स्वीकार करेगा और आप जीवन भर इन सबसे वंचित रहोगे। हाउ योर माइंड वर्क्स। आपके पास दो मस्तिष्क नहीं है बल्कि एक ही मस्तिष्क की क्रियाशीलता के दो कार्य क्षेत्र हैं। आपका कॉन्शियस माइंड तर्क करने वाला है। यह माइंड का वह स्वरूप है जो चयन करती है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी बुक्स, अपना घर और अपने दोस्त चुनते हैं। यह सब निर्णय आपका कॉन्शियस माइंड करता है। दूसरी तरफ बिना किसी कॉन्शियस प्रयास के आपका दिल स्वतः कार्य करता रहता है। पाचन, श्वसन, यह सब आपके सबकॉन्शियस माइंड द्वारा चलता रहता है जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड वही स्वीकार करता है जो इसे कहा गया हो या जिस पर आप विश्वास करते हैं। यह आपके कॉन्शियस माइंड की तरह रीजन नहीं ढूंढता है और आपसे कोई बहस भी नहीं करता है। आपके पास चुनने की शक्ति है, इसलिए अच्छा स्वास्थ्य और खुशियां चुन सकते हैं, दोस्ती चुन सकते हैं। द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी भी सोता नहीं है और ना ही आराम करता है। यह हमेशा अपना काम करता रहता है। अपने सबकॉन्शियस माइंड की मिरेकल पावर को जानने के लिए सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताएं कि आप किसी स्पेसिफिक चीज को पाना चाहते हैं। यह सबकॉन्शियस माइंड ही था जिसके द्वारा शेक्सपियर ने अपने समय के एक आम आदमी में छुपे महान सत्य का अनुभव किया था। बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, इलॉन मस्क जैसे लोग बिलियनियर बने। चाहे आप सो रहे हो या जाग रहे हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड बिना रुके आपके शरीर के सभी जरूरी अंगों को कंट्रोल करता है। कई महान वैज्ञानिकों को अपनी जटिल समस्या का समाधान तब मिला जब वे सोए हुए थे। उन्होंने सपने में अपना जवाब देखा। अपने सबकॉन्शियस माइंड से काम करवाने के लिए आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा काम करता रहता है। इसलिए अपने मन में जो भी विचार लाएं वो सुंदर, सच, न्यायपूर्ण और अच्छी खबर वाले हों। मेंटल हीलिंग इन एंशिएंट टाइम। सदियों से सभी देशों के व्यक्तियों को विश्वास था कि उनके पास उपचार शक्ति मौजूद है जो उनके शरीर में होने वाली बीमारी को ठीक कर सकती है। कहा जाता है कि एंशिएंट टाइम में किसी बीमारी का उपचार करने के लिए गुप्त शक्तियां केवल पादरियों और कुछ पवित्र लोगों के पास थी। ट्रीटमेंट करने के लिए कई तरह के रीति रिवाज जैसे मंत्र अथवा झाड़ फूंक, ताबीज पहनना, ताबीज की अंगूठियां, पुराने अवशेष आदि। इन अजीबोगरीब प्रतिक्रियाओं और सुझावों को व्यक्तियों का सबकॉन्शियस माइंड स्वीकार कर लेता था और वे ठीक हो जाते थे। मेंटल हीलिंग इन मॉडर्न टाइम। एक पुरानी कहावत है, डॉक्टर केवल घाव की पट्टी करता है लेकिन उसका उपचार ईश्वर करता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर निहित उपचार सिद्धांत को यदि आपके अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सही प्रकार से निर्देशित किया जाए तो यह शरीर के सभी रोगों को दूर कर सकता है। यह उपचार सिद्धांत सभी व्यक्तियों पर कार्य करता है, चाहे वह किसी भी जात या रंग का हो, चाहे वह नास्तिक हो या आस्तिक। एक महिला जिसकी माँ की कोरोनरी धमनी में खून का जमाव हुआ था, उस महिला ने अपनी माँ के लिए प्रार्थना की, उपचार की शक्ति वहाँ है जहाँ मेरी माँ है। अनंत उपचार
चिकित्सा की उपस्थिति जिसने मेरी माँ का शरीर और उसके सभी अंगों को बनाया है अब उसके हर परमाणु को संतृप्त कर रहा है। मुझे पता है और मैं स्वीकार करती हूँ कि सामंजस्यता, स्वास्थ्य और शांति मेरी माँ के शरीर में दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार की प्रार्थना उसने कई बार की और उसकी माँ कुछ दिनों में ठीक हो गई, जिसे देखकर विशेषज्ञों को आश्चर्य हुआ। सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा होने वाला आंतरिक एहसास आपके माँ के सबकॉन्शियस माइंड द्वारा कार्य करता है, चाहे आप कहीं भी हो। बीमारी अथवा वह चीज जो आपको दुखी अथवा नुकसान पहुंचाए उस पर विश्वास न करें, बल्कि उत्तम स्वास्थ्य, समृद्धि, शांति और वेल्थ पर विश्वास करें। हाउ टू गेट द रिजल्ट यू वांट। किसी भी फेलियर का मेन रीजन होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी, मेंटल स्ट्रेस अथवा बहुत ज्यादा प्रयास, चिंता और डर दिखाते हैं जो आपके उत्तर बंद कर देते हैं। कई व्यक्ति अपने सबकॉन्शियस की कार्यशैली को समझने में असमर्थ होते हैं, जिसकी वजह से वे अपने उत्तर के रास्ते बंद कर देते हैं। यदि आपके विचार पॉजिटिव, रचनात्मक और प्रेम पूर्ण हैं, तो सही जवाब को कोई नहीं रोक सकता है। अपनी असफलता पर काबू पाने का एकमात्र तरीका यह है, आप अपने सबकॉन्शियस को विचार वास्तविकता की तरह स्वीकार करें, फिर आपका मन सब कुछ कर देगा। अपनी प्रार्थना पूरी श्रद्धा और आत्मविश्वास के साथ अर्पण करें और इसके बाद सबकॉन्शियस इसको करने की जिम्मेदारी लेकर जवाब देगा। यदि आप अपने माइंड द्वारा जबरदस्ती काम करवाने की कोशिश करते हैं तो आपको हमेशा फेलियर को फेस करना पड़ेगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड जोर देने पर नहीं, बल्कि आपके कॉन्फिडेंस और कॉन्शियस माइंड की स्वीकृति पर अपनी प्रतिक्रिया देता है। हाउ टू यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर वेल्थ। अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो इसका मतलब है आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को यकीन नहीं दिलाया है कि आपके पास हमेशा पर्याप्त होगा और कुछ देने के लिए बचेगा। आपको पता है आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो सप्ताह में कुछ ही घंटे वर्क करते हैं और शानदार अर्निंग करते हैं। इस बात पर कभी भी यकीन मत करिए कि आप कड़ी मेहनत और पसीना बहाकर रिच बन सकते हैं। एक पुअर माइंडसेट का व्यक्ति खुद को पुअर सिचुएशन में पाता है। दूसरी तरफ रिच माइंडसेट का व्यक्ति अपने चारों ओर वेल्थ भरा हुआ देखता है। आप डेली 3 से 4 बार स्वयं से कहें धन, संपदा, सफलता। इन शब्दों में अद्भुत शक्ति है। ये सबकॉन्शियस माइंड की आंतरिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे ही आप अपना ध्यान अमीरी पर केंद्रित करते हैं, वैसे अमीरी का एहसास आपके अंदर बढ़ने लगता है। अगर आप डेली 2-3 बार कहते हैं मैं अमीर हूँ, मैं समृद्ध हूँ, लेकिन इसके बाद भी कुछ नहीं होता, इसका मतलब है कि आप अपने भीतर महसूस करते हैं कि आप स्वयं से झूठ बोल रहे हैं और इस बात को कॉन्शियस माइंड रिजेक्ट कर देता है और आप अमीर नहीं बनते। सोने से पहले धन शब्द का उच्चारण धीरे धीरे और शांति से करीब 5 मिनट तक करें। धन का एहसास धन को बनाता है, इसे अपने मन में हमेशा रखें। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर सकते हैं। आगे ऐसी ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बुक अड्डा चैनल को। अगर आप इस बुक को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से खरीद सकते हैं। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में।